क्या आपके भी पौधे में फल या फूल नहीं आ रहे हैं, और अगर फल आ भी रहे हैं, गिर जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं या रुक नहीं रहे हैं, पौधों में फ्लावरिंग भी कम हो गई है, तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बहुत आसानी से बन जाता है और बिल्कुल होममेड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं केले की छिलके की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो आप केला खाते हो उस केले के छिलके से आप बहुत अच्छा खाद बना सकते हो, जो आपके पौधों में बहुत सारे न्यूट्रिशन को पूरा करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आप लोगों को ये बात जरूर पता होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आपके पौधे की ग्रोथ के लिए ना बल्कि ग्रोथ बट इसकी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं पौधों की ग्रोथ तो हो गई है, फ्रूट नहीं आ रहे हैं, फ्रूट गिर जा रहे हैं या फिर फ्लावरिंग कम आ रही है। इन सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है बनाना पील फर्टिलाइजर। बनाना पील फर्टिलाइजर आप कई तरह से बना सकते हो। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस किस तरह से आप बनाना पील फर्टिलाइजर बना सकते हो और किन किन तरह से आप पौधों में दे सकते हो। बहुत सारे लोग का यह भी कहना है कि बनाना पील डाले हैं लेकिन उसमें फंगस आ गई है, पौधे में कीड़े लग गए हैं। तो किस तरह से आप डालिएगा ताकि आपके कीड़े नहीं लगे, इन सारी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोगों का पहला चॉइस होता है बनाना का खाद। यह एक ऑर्गेनिक खाद है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और इसे आप एक बार नहीं सालों साल यूज कर सकते हैं। इसे यह कभी खराब नहीं होता, इसमें कभी फंगस नहीं आते। एक बार आपने बना लिया तो आप इसे बरसों तक अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि ये पूरी तरह से सूखी हुई खाद होती है जिससे पौधों में कोई भी फंगस नहीं आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ केले के छिलके ले लेने हैं। जो आप केला खाते हो उसके छिलकों को आप एक जगह स्टोर करके रखे रहो और उसे आप सुखा लो। आप चाहे तो छाया में भी सुखा सकते हैं और आप चाहे तो उसे धूप में भी सुखा सकते हैं। जब ये जो केले का छिलका को इस थोड़ा सा सूखने में वक्त लगेंगे, 2 या 3 दिन वक्त लग जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा से सूखेगा तो आपका जो है अच्छा एक खाद बन के तैयार होगा और सालों साल उसमें फंगस नहीं लगेगा। तो छिलके को इस हद तक सुखाना है कि तोड़ने पे टूट जाए। जैसे आप बीच से तोड़ते हो ना तो वो आसानी से क्रश हो जाए, इस तरह से आपको पूरे अच्छे से सुखा लेना है। ज्यादा बेटर होगा कि आप धूप में सुखाइए, जल्दी सूख जाएंगे और छाये में आपको ज्यादा दिन लगेंगे। इस तरह से जब देखिए मेरा पूरी तरह से ये सूख गया है और टूटने लगा है, इस तरह से आप सुखा करके अब क्या करना है, इसे मिक्सचर में पीस लेने हैं। एक ग्राइंडर में लीजिए और सारे छिलके को क्रश करके अच्छे से इसे ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। पानी का यूज नहीं करना है, बिल्कुल सूखा खाद हमें बनाना है। अब आप देख सकते हो मेरा जो छिलका है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, मेरा जो खाद है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे आपको अपने गमलों में दे देना है। किस पौधों में देना है? सारे पौधों में नहीं देना है। बनाना का खाद आपको उसी पौधे में देना है जिस पौधे में फ्रूटिंग या फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जो पौधा अभी नाजुक है, छोटे से हैं, उसमें नहीं देना है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे पौधों का अच्छा ग्रोथ नहीं हो सकता है। इसीलिए ये खाद जो है पौधों को सिर्फ उसी स्टेज पर हेल्प करता है जहां पर पौधे मैच्योर हो जाते हैं और फ्रूटिंग कंडीशन में है। क्योंकि फ्रूट बनाने में पौधे की बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए ये खाद दिया जाता है। जिस तरह हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए उसी तरह से पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए इस खाद को आपको देना है। ये खाद आप बिल्कुल सूखा हुआ डाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस पौधे के हल्की हल्की कुड़ाई कर दीजिए और पौधे के हिसाब से ज्यादा आपको नहीं देना है, 1 स्पून दीजिए।
अगर 5 से 10 इंच का गमला आप यूज कर रहे हो तो उसमें 1 स्पून से ज्यादा आपको नहीं देना है। उसे दे देने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए। जब भी पानी दीजिएगा वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आता है इसका लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर भी बहुत बनाना आसान है। इसके लिए आपको जितने भी केले के छिलके हैं, मैंने अभी 2 केले का छिलका लिया है, उसको 1 गिलास पानी में 250 ml लगभग मैंने पानी लिया था, इसमें उस छिलकों को डाल दिया है और अप्रॉक्स 24 आवर, 1 दिन से पहले नहीं। बहुत सारे वीडियो में ये भी कहा जाता है कि 4 घंटे 2 घंटे, बट नहीं, आपको 24 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है ताकि उसकी जो भी न्यूट्रिशन है वो पानी में आ जाए। और अब आपको उस पानी को उसमें देना है जहां पे पौधे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में हैं। तो अब इस खाद को आप दीजिए वहां पे, बिल्कुल आपका पौधा खराब नहीं होगा और अच्छा ग्रोथ होगा, जल्दी ही उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी या फ्लावरिंग जिस भी पौधे में आप चाह रहे हो। अब तीसरा एक और इसका फर्टिलाइजर बनता है कि जिसे आपको इतनी मेहनत करने का वक्त ना हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही मिट्टी की कुड़ाई कीजिए जिसमें भी फ्रूटिंग आपको लाना है, जिसमें भी फ्लावरिंग आपको बढ़ाना है, उसकी जड़ों के नीचे इसको डाल दीजिए कुड़ाई करके और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। ये सारे भी प्रॉपर स्टेज हैं बनाना पिल फर्टिलाइजर का। सबसे बड़ी बात है कि फंगस कब आती है। अगर आप जो लिक्विड फर्टिलाइजर, अगर आप सूखी खाद को देते हो तो कभी भी पौधों में फंगस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर को देते हो तो मानसून में इसमें फंगस आने के डर होते हैं। लेकिन अगर आप समर में दे रहे हो और विंटर में भी देना है तो थोड़ा रुक के देना है, मतलब मिट्टी जब सूखी लगे तब देना है, तो बिल्कुल भी फंगस नहीं आएंगे। फंगस आती है मानसून में क्योंकि ऑलरेडी बारिश बहुत ज्यादा आती है और ऊपर से आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा उसमें फंगस का डर रहता है। लेकिन अगर आपका पानी वेल ड्रेन है और मिट्टी सूखने पर आप दे रहे हो, कोई फंगस नहीं आएगा और बिल्कुल ही आपका जो है ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा पौधों का और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि हमें देना कितने दिनों पे है। ऐसा नहीं है कि आप आज भी दे रहे हो, कल भी दे रहे हो, बार बार एक ही खाद को दे रहे हो, नहीं। मिनिमम गैप 15 दिनों का रखना है। आपने एक बार फर्टिलाइजर दे दिया, उसके बाद आपको 15 दिनों का गैप रखने के बाद ही उस फर्टिलाइजर को दोबारा देना है, नहीं तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होने की वजह से आपके पौधे खराब भी हो जा सकते हैं। एक लिमिटेड मात्रा में यूज कीजिए। एक पौधे के लिए आप 2 से 3 बनाना से ज्यादा का खाद नहीं लेना है और मिनिमम गैप 15 डेज का होना चाहिए। आप ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन कम नहीं करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, ये बात 100% एश्योर है कि आपके पौधे की फ्रूटिंग बढ़ जाएगी, फ्लावरिंग में बढ़ जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा आपको केमिकल का खाद देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये परफेक्ट चॉइस है फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड।